चाहूँगा दंगल टीवी के शो में दंगल हो रहा है और आप बहुत इमोशनल भी हो गए इस चीज़ को लेकर, क्योंकि एक ऐसा शक पैदा हुआ आपको लेकर, क्या कहना चाहेंगे इस सीक्वेंस के बारे में? तो बेसिकली शंभू जो है वो मुझे चुनौती देता है कि आपने इतनी सारी चीज़ें, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जेलस फील कर रहे हैं कि महुआ उसे पोक कर रही है। वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जेलस फील करता है, तो उसे लगता है कि उसका अपर हैंड है क्योंकि वो कुश्ती में उसकी काफ़ी रुचि है। तो वो मुझे चुनौती देता है, बोलता है एक चीज़ है जो हम आपको सिखाना चाहते हैं। मैं बोलता हूँ कि फाइन, आई एक्सेप्ट द ऑफर। तो ये कुश्ती का मैच चल रहा है और मेरे बैग से पूरे फैमिली की फ़ोटोज़ मिल जाती है, अम्मा जी को और बूंदी को। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को ये शक हो जाता है कि मेरी नीयत में खोट है और वो मैं उसकी बीवी पे लाइन मार रहा हूँ। और फिर आगे का सीक्वेंस ऐसा है कि जबकि मैं वो कर ही नहीं रहा। मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं है। तो मैंने सोचा था कि मैं इन लोगों को एक अपने परिवार जैसे है, तो मैं एक फ़ोटोज़ खींच के उन लोगों को अपना कोलाज बना के उनको दूँगा। बट वो लोग मुझे मिसजज कर लेते हैं एंड हेंस आई गेट वेरी इमोशनल। मैं घर छोड़ के जा रहा होता हूँ कि अब मेरा कोई लेना देना नहीं है मुझसे। बेसिकली कल्मिनेशन ही है। तो जब से आपकी एंट्री हुई है, कितना समझते रोचक बना है ये शो? क्योंकि एक नई एंट्री में हमेशा रोचक होता है कोई भी चीज़। स्टोरी वाइज देखा जाए तो बहुत ही मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं स्टोरी में से आप लोग की फैमिली में से कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि कोई कैरेक्टर आने वाला है या किसी का कुछ आने वाला है। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट है, बहुत सरप्राइज एलिमेंट है फॉर द होल फैमिली ऑल्सो कि ये कहाँ से अंदर आ गया। और हमारे डायरेक्टर और ऑडियंस के लिए ये सरप्राइज एलिमेंट इसलिए हुआ क्योंकि ये कैरेक्टर एग्जैक्टली है क्या, ये किसी को भी नहीं मालूम। नॉट इवन टू द ऑडियंस, नॉट इवन टू द कैरेक्टर्स हुज प्लेइंग। तो सरप्राइज एलिमेंट वो है, दे डोंट नो कि अधिराज है तो इसकी सच्चाई है क्या। तो बेसिकली अधिराज जो रोल आप प्ले कर रहे हैं, व्हाट विल एक्सेप्ट द रोल, व्हाट इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन योरसेल्फ एंड अधिराज? कॉमन फैक्टर क्या है? ऐसा तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं अभी। मेरे में कोई ऐसी बदले की आग नहीं है जो मैं किसी से निकालना चाहूँ। आई एम नॉट दैट रिवेंजफुल इन रियल लाइफ। कॉमन क्या बोल सकते हैं? बुलेट हार्ट। हाँ, वो दिल का बहुत अच्छा है और उसको अपनी माँ से बहुत प्यार है, मुझे भी। तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में से थोड़ा बहुत कैरेक्टर के साथ यू पुट सर्टन थिंग्स इन द कैरेक्टर टू डेवलप द कैरेक्टर। बट हाँ, एग्जैक्टली सेम कैरेक्टर मैं नहीं बोलूँगा, ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं नहीं। थैंक्स सो मच। जानना चाहूँगा आज दंगल शो पे जो दंगल हुआ है, तो आपका क्या रिएक्शन, मोदी का क्या रिएक्शन है, अभिराज और काफ़ी एक्साइटिंग है ये नया जो जो दंगल होने वाले हैं, इट्स गोना बी वेरी एक्साइटिंग। सो लाइक दोनों टफ कंपेटिटर्स हैं दंगल के अखाड़े में, तो देखते हैं कौन जीतेगा। पर ये जो हुआ दंगल, इसका मतलब एक गलतफहमी कह सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में कि कितना ज़्यादा वो गलत, दोनों में जो टशल हुआ गलत था या सही था आपके हिसाब से? खैर शंभू, जैसे आप सब जानते हैं कि शंभू अब महुआ से प्यार करने लगा है, सो उसको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है। आई थिंक ये काफ़ी अच्छा ट्रैक है, काफ़ी एंटरटेनिंग, सो आई थिंक इट्स गुड। थैंक यू। हाँ, तो अभी जो है अधिराज की एंट्री हुई है शो में और आई होप ऑडियंस को बहुत अच्छा लगे, बहुत पसंद आए। और अभी दंगल चल रहा है, घर में फाइटिंग हो रही है, सो देखते हैं कौन जीतता है, कौन किस पे भारी पड़ता है। और अम्मा जी भी कुछ नया ट्विस्ट लेके आने वाली हैं इसी सीन में, सो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा अभी शो, क्योंकि अधिराज की एंट्री के बाद तो कहानी चेंज हो गई है। तो अधिराज का, महुआ का क्या रवैया है अधिराज को लेकर? और महुआ जो है अपना गुरु मानती है अधिराज को, क्योंकि महुआ पढ़ना लिखना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है। और अधिराज जो है वो डॉक्टर है, बाहर विदेश से पढ़ के आए हैं, सो अभी वो महुआ को पढ़ा रहे हैं। और शंभू जो शक कर रहा है इस चीज़ को लेकर कि आपका और अधिराज का तो रिश्ता है, तो उसके बारे में नहीं, इसको लेके शंभू शक नहीं कर रहा है, वो अधिराज को लेके शक कर रहा है, पर बाद में अधिराज क्लियर कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं है।
तो कितना रोचक बन गया ये शो अधिराज के आने के बाद? बहुत बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। आई होप ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा। और हमारी कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। सो महुआ और शंभू की जोड़ी और अधिराज को आप सब लोग बहुत पसंद करेंगे। आई एम वेरी श्योर। ओके सुंदर आज ये कुश्ती मतलब दंगल टीवी पे कुश्ती दिख रही है। हाँ, दंगल पे आज आप लोगों को दंगल देखने को मिलेगा। हमारे घर में एक नया मेहमान की एंट्री हुई है और वो कुछ सिखाने आया और कुछ सीखने आया, लेकिन एक्चुअली में पता चलेगा वो करने क्या आया। और वो इस घर से पुराना नाता है उसका। आगे चल के पता चलेगा आपको कई चीज़ों का। शंभू और उसके अंदर बहुत ज़्यादा कशमकश होने वाली है उस दोनों की रिलेशनशिप के अंदर। और क्या वो शंभू से महुआ को छीनने आया, ये भी एक प्रश्न है। और अम्मा जी क्या उसको मार देंगी, ये भी एक प्रश्न है। क्या अवतार का उसके साथ कुछ खास रिश्ता है, ये भी एक प्रश्न है जो आप लोगों को उत्तर मिल जाएंगे जल्दी। आप ठाकुर साहब बड़े जच रहे हैं, लोग बहुत देख रहे हैं शो आपका नर्थ। थैंक यू। तो क्या कहेंगे कि मतलब बहुत अच्छी टीआरपी मेंटेन कर रहे हैं, बहुत सारे आपके ट्विस्ट एंड टर्न चल रहे हैं शो में। ये सारा क्रेडिट आप देखने वाले दर्शकों को जाता है, क्योंकि और दूसरा जो लिख रहे हैं हमारे राइटर उनको जाता है। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा नया टर्न लेके आते हैं जिससे लोगों की उत्सुकता देखने की बनी रहती है। और एक ख़त्म होता नहीं, दूसरा बम फोड़ देते हैं ये हमारे जो लिखने वाले हैं, क्रिएटिव हैं। तो वो अब मुझे लगता है उनके झोले में और बड़े बम पड़े हुए हैं। आप देखना एक से बढ़कर एक और भी आने वाले हैं। दिवाली तो खत्म हो चुकी है लेकिन बम नहीं खत्म हुए। हमारी दिवाली अभी ख़त्म नहीं है, हमारी दिवाली पूरा साल चलती है। थैंक यू। सर जानना चाहूँगा दंगल शो में दंगल हो रहा है आपके बीच और जी, नए जी। जो कैरेक्टर है, क्या कहना चाहेंगे आप? इतने नाराज़ क्यों हैं? ये नौबत क्यों? नहीं, नाराज़गी की बात नहीं है। ये बेसिकली सिर्फ इसलिए हो रहा है कि मैं अपना टैलेंट शो ऑफ कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे अखाड़े में कुश्ती करना आता है, तो मैं बस उनको ये बोलता हूँ और मैं उनको चैलेंज करता हूँ। तो कोई नाराज़गी की बात नहीं है, बस ऐसी हेल्दी कंपटीशन। शंभू का क्या नज़रिया है अधिराज को लेके? अभी तक तो उसका नज़रिया बिल्कुल ठीक है कि वो महुआ को पढ़ाने आया है एंड महुआ की पढ़ाई के लिए आया है। एंड अगर महुआ खुश है तो शंभू खुश है। पर जो सीक्वेंस था उसमें ऐसा लग रहा है कि शंभू को कहीं ना कहीं शक है कि उसने उसके साथ वो रिश्ता वो एक गलत फहमी है, क्योंकि उसके पास फ़ोटोज़ मिलती हैं महुआ की, बट उसके पास सबकी फ़ोटोज़ होती है, सिर्फ महुआ की नहीं होती। तो ऐसा सीक्वेंस है। बट आपने माफ़ी मांगी है, लेकिन अम्मा जी नाराज़ है काफ़ी ज़्यादा, वो जा रही है क्योंकि अम्मा जी को पसंद नहीं है कि उनका पोता किसी के सामने सर झुका के माफ़ी मांग रहा है। तो ऐसा है। पर वो चले जाता है धीराज, अब उसके बाद वो वापस आएगा, हमारी माफ़ी एक्सेप्ट करेगा नहीं, पता नहीं, देखते हैं। दंगल के शो में दंगल जो हुआ है, तो आपका क्या नज़रिया है जो आज दंगल हुआ है शंभू में और अधिराज में, क्या कहना चाहेंगे इसमें? महुआ बीच में है, दोनों दो तरफ है। तो यही सबसे बड़ा अभी ऑडियंस के लिए अट्रैक्शन है कि कौन जीतेगा और इसका क्या नतीजा निकलेगा। आपका क्या नज़रिया है इस दंगल को लेकर जो हुआ? इंटरेस्टिंग है, नई नई एंट्री आई है हमारे शो में, तो अच्छा ही लग रहा है। एक नई एनर्जी आई है इस शो में और नया ट्रैक आएगा, तो मज़ा आएगा। वही सेम जो इन्होंने कहा वही मैं कहूँगी। मैं भी बहुत इंटरेस्टिंग हूँ देखने के लिए कि अभी क्या होने वाला है आगे। बस देखते रहिए। आज का जो इवेंट था वो बड़ा मज़ेदार था। शो पे दिखी, शूट भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ, तो मेरे ख्याल से ऑडियंस को बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू। मैम जानना चाहूँगा कि आज दंगल टीवी के शो पे जो दंगल हुआ है अधिराज में और शंभू में, क्या कहना चाहेंगे? दादी तो काफ़ी नाराज़ है इस बात को लेकर और वो माफ़ करने के नज़र नहीं आ रही। दादी नाराज़ तो हैं, पर उसके साथ साथ दादी की जो पैनी नज़र है वो ये जान चुकी है कि समथिंग रॉन्ग, मतलब कुछ गड़बड़ है, तो इसीलिए रिएक्शन दादी का ऐसा है। और अभी जो चीज़ नज़र नहीं आ रही है वो अंडर करंट चल रही है, तो उसी को लेके ये दंगल है। और पब्लिक को आगे जाके पता चलेगा कि ये दंगल मतलब मजाक में नहीं चला, बाद में सच में दंगल शुरू होगा। इवन अधिराज एक नया चरित्र है शो में, तो आपका क्या रवैया है उनके बारे में कि वो कितना ज़्यादा
शो को रोचक बनाने वाले हैं, या किस तरह से आप देखती हैं उनके? देखिए उनकी एंट्री जो है वो लिटरली में रोचक तो बनाएगी, बाकी आगे हमारी जो स्टोरी है उससे पता चलेगा कि क्या है, क्योंकि एक ऐसा पहलू शो में आने वाला है जिसकी लोगों ने उम्मीद नहीं की होगी, तो वाकई में बम फूटने वाला है। मैम ये भी कहना चाहूँगा अभी हाल फिलहाल में देख रहे हैं कि आप जो भी अभी किसी को बंदूक निकाल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज़्यादा वो एज एन आर्टिस्ट एफर्ट पुट करना पड़ता है इस तरह के सीन करने में? नहीं, कई बार तो ऐसा होता है कि मैं लॉजिकली मैं राज़ी नहीं होती हूँ ये चीज़ करने के लिए, बंदूक उठाना, क्योंकि एज एन एक्ट्रेस मुझे जहाँ लगता है तो वो मतलब ऑटोमेटिकली फीलिंग आती है, लेकिन कई जगह ऐसा भी होता है कि मैं नहीं चाह रही होती हूँ कि बंदूक उठाई जाए, पर कई बार क्या होता है कि अब शो है, OTT प्लेटफॉर्म मतलब शो हमें कहा जाता है, तो उसके लिए ये करना ज़रूरी होता है, तो आर्टिस्ट कई बार मजबूर भी हो जाता है और करना पड़ता है। सर आप कहना चाहूँगा अभी परिवार का अभिन्न हिस्सा है, क्या कहना चाहेंगे ये जो आज दंगल हुआ आपके समझ से कितना सही कितना गलत था, और आपका क्या रवैया है जो नए चरित्र है अधिराज के बारे में? देखिए कोई भी शो हो दंगल तो होता ही है, ये एक रूप में है, अलग अलग रूप में दंगल होते हैं, सास बहू के दंगल होते हैं, हीरो विलेन के दंगल होते हैं, तो ये भी एक तरह का दंगल है, और मुझे लगता है कि आदमी जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको देख के एंजॉय करना चाहिए। बाकी आदिराज जो नया कैरेक्टर है अभी जस्ट आया है, तो हम बहुत ज़्यादा कुछ खोलेंगे नहीं, तो आपके लिए थोड़ा सा मसाला यहाँ पे रखेंगे कि आप सोचते रहें क्या होने वाला है, एंड बिलीव मी बहुत इंटरेस्टिंग होगा जो भी होगा। नहीं आपका क्या नज़रिया उनके बारे में अगर देखा जाए तो? अच्छा नज़रिया है, अगर मैं उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूं तो नाइस मैन, अच्छे इंसान है और साथ में काम करके मज़ा आ रहा है। कैरेक्टर की बात करूं तो अभी जस्ट आया ही है, तो रमेश ठाकुर की अभी नज़र पड़ी नहीं है इस कैरेक्टर पे, तो देखेगा फिर समझेगा कि भाई किसको कैसे गोली देना है और कैसे उसको अपने ग्रुप में शामिल करना है।